हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य के 18वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैशाख महात्म्य के 17 अध्याय के ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए और पुण्य कमाइए उसे कथा को सुनने का। नई नई जानकारी मिलती है कि इस महीने में क्या करें, क्या दान करें, क्या ना करें। राजा हिमांक की कहानी, छिपली की कहानी, किसी ने जूता दान किया तो उसको पुण्य मिला, किसी ने जल दान नहीं किया तो उससे पाप मिला। बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 18वां अध्याय। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं आज का 18वां अध्याय। 17वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से ऋषि के जो दो पुत्र थे जिनको श्राप मिला था और उनकी मुक्ति हुई, और जो व्यांग और एक संत जो वहाँ पर थे आपस में उनकी वार्तालाप चल रही थी। लेकिन ये 17वें अध्याय के अंदर यहीं तक कि हमने पढ़ा, ये अध्याय पूरा नहीं था। बाकी की कहानियाँ हम आज के 18वें अध्याय में पूरी करने जा रहे हैं। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है और जो आप अभी सुन रहे हैं उस महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याध वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि, मगरमच्छ आदि सरोवर को शोभा दे रहे थे। कुमदुनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भोरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष चारों ओर सुशोभित दे रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचर कर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वहां पर वस्त्र धारण किए, नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित होकर फल खाए। शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनको करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख का धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तुम्हारे मन में जो पूछने की इच्छा हो सब पूछो। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी है व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई? यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सब सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था, तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोस्त्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचरणहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। मैं वैश्य सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपच्य भोजन से तुझे वमन होने लगी और दारुण ढंग रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा वह तब तक वैश्या तेरे साथ रही और फिर जब सब खत्म हो गया तो धन को लेकर घर छोड़कर चली गई और तुझसे घोर घृणा करने लगी और रोग में अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ तू ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म पर्यंत समस्याओं से उलझते रहते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरी विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे चलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसे कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, आप मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को जो सहन करे वह साध्वी स्त्री, उत्तम और पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर शाही विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा सुश्रूर में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धो शुद्ध करके तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग करके तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितेश्रवो, आप मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। चंडिका श्री गणेश जी, शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। वह दिन प्रतिदिन वह हर रोज ऐसे ही प्रार्थना किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में संध्या समय में घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया
और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन के बाद जो तुझे सन्निपात हो गया। अब तेरी इस तरह स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसमें उंगली काट ली और तेरी दांतें भिज गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उस वैश्य का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंकन बेच बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना, बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक में चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल पर छिड़कने की योग्य की इसी दुर्लभ गति से मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अनंत काल में वैश्य का स्मरण करने से देह त्याग कर व्याघ का जन्म धारण किया है। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा द्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और ऐसी सत्संग हुआ कि तुझे इस जन्म में सत्संग प्राप्त हुआ है। यानी कि पिछले जन्म में उसने सिर्फ एक बार अपनी पत्नी को अलाउ किया था कि वो किसी ऋषि मुनि को शरबत पिला दे। सिर्फ परमिशन देने की वजह से भी उसको ऐसा पुण्य मिला कि अगले जन्म में उसको कथा सुनने का अवसर मिला, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप और जो पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बताए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है, हे महामते तेरा कल्याण हो। तो इस प्रकार एक छोटी सी मदद करने पर भी उस ब्राह्मण ने इतने सारी कथा को, इस पुण्यमयी कथा को सुनने का अवसर मिला, और इस तरह से ऋषि ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो। तो कितनी पावनमयी कथा हमने आज सुनी कि अगर हम दान करते हैं या नहीं भी करते, अगर किसी दूसरे को भी प्रेरित करते हैं तो भी उसका हमें कितना अच्छा फल मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपने ये कथा बहुत ध्यान से सुनी होगी। आगे की कहानी हमारी 19वीं अध्याय के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, हमारी सारी वीडियोस देखते रहिए। 19वीं अध्याय का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।